नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शाप पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। पीएम मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एकीकृत लोकल योजना को लॉन्च करेंगे, जहां पर एक जगह ही सभी बैंकों की शिकायतों का निपटारा हो पाएगा। कार्यक्रम में केंद्रीय वित्त मंत्री, आरबीआई के गवर्नर भी उपस्थित होंगे। वहीं इस योजना के अंतर्गत अलग अलग बैंकों में जुड़ी शिकायतें संबंधित बैंकों की ईमेल या पोर्टल पर दर्ज कराने की जरूरत नहीं। कस्टमर सभी शिकायतें एक ही जगह पर सकेंगे। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल से पद्मश्री वीरेंद्र सिंह ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने गूंगा पहलवान को आश्वासन दिया, खेल पॉलिसी के मुताबिक मिलेगा फंड। पद्मश्री वीरेंद्र सिंह को खेल पॉलिसी के मुताबिक पद मिलेगा। इस दौरान गूंगा पहलवान ने मुख्यमंत्री का आभार जताया। सीएम ने कहा कि 22 नवंबर से 15 दिसंबर तक 170 अंत्योदय ग्रामोदय मेले लगाए जाएंगे, जिनके माध्यम से 1 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रदेश के सभी नागरिकों के टीकाकरण का कार्य युद्ध स्तर पर किया जाएगा, ताकि कोरोना की संभावित तीसरी लहर को रोका जा सके। सीएम ने उपायुक्तों से सीधा संवाद कर प्रदेश में चल रहे टीकाकरण अभियान, जैविक खाद की उपलब्धता, खेतों में भरे हुए पानी की निकासी, शुगर मिलों में पिराई शुरू करने और परिवार पहचान पत्र और मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना की समीक्षा की। हरियाणा के मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने श्रम विभाग के अधिकारियों के साथ की बैठक में अधिकारियों को दिए निर्देश। कहा कि हरियाणा उद्यम मेमोरेंडम पोर्टल पर 15 जनवरी 2022 तक हर साल में पंजीकरण करके अपने अपने कर्मचारियों का विवरण कर ले। प्रदेश सरकार की तरफ से 77 नई पुलिस चौकियों को बनाने के लिए मंजूरी दी गई, जिसके तहत 70 अस्थायी पुलिस चौकियों को स्थायी पुलिस चौकियों के रूप में और 7 नई पुलिस चौकियों का राज्य के विभिन्न जिलों में स्थापित किया जाएगा। पुलिस चौकियों के संचालन के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से 12,032 पदों को भी मंजूरी दी गई। अंबाला में भी 4 पुलिस चौकियां बनेंगी। सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने अहम में सहकारी चीनी मिल्स लिमिटेड के नए पेराई सत्र की शुरुआत की। हवन यज्ञ कर और पेराई मशीन का बटन दबाकर सत्र का शुभारंभ किया गया। उन्होंने किसानों से चीनी मिल में साफ सुथरा गन्ना पहुंचाने की अपील की। कुरुक्षेत्र के पिहोवा उपमंडल में गोपाष्टमी के अवसर पर श्रीकृष्ण कृपा गौशाला में खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने श्रीकृष्ण कृपा गौशाला में गुरुओं को गुड़ और चारा खिलाया। खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा है कि श्रीकृष्ण कृपा गौशाला ने गीता मनीषी स्वामी ज्ञानंद महाराज के दिशा निर्देश अनुसार गोपाष्टमी मनाई गई। आंचल लघु सचिवालय के बाहर किसानों ने गुरुवार को चौथे दिन टोल प्लाजा कमेटी और हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्यों ने भी मीटिंग की। मीटिंग में किसानों ने फैसला लिया कि शुक्रवार को हिसार के कमिश्नर को 3 मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा जाएगा। वहीं 16 तारीख को जींद की चाट धर्मशाला में हरियाणा के सभी टोलों और हरियाणा के सभी किसान संगठन की एक पंचायत खिलाई जाएगी। प्रदेश में डीएपी खाद की किल्लत से किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं जिला हंसी में भी रबी फसल की बिजाई के लिए किसानों को डीएपी की कमी से जूझना पड़ेगा। खाद को लेकर किसानों की लंबी लंबी कतारें खाद की दुकानों पर देखी गई। किसानों ने जैसे तैसे सरसों की बिजाई तो कर दी, लेकिन अब गेहूं की बिजाई के लिए भी डीएपी खाद की आपूर्ति कम है। पलवल में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर गांव बामनीखेड़ा के नजदीक बनी गन्ना मिल की दोपहर को खराब हो गई। मिल के खराब होने के कारण किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मिल में किसानों ने पूरी रात जागकर अपनी बारी का इंतजार करता रहा, लेकिन मिल ठीक नहीं हुआ। बल्लभगढ़ की मंडी में एमएसपी पर 63,000 क्विंटल पीआर धान की खरीद अभी तक हो चुकी है, जबकि पिछली बार केवल 43,000 क्विंटल खरीदा गया था। बल्लभगढ़ मंडी में भी केवल फरीदाबाद के किसान का धान खरीदा जा रहा है। डीसी के आदेश पर बाहर के किसान की खरीद बंद कर दी गई। हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ ने नई पेंशन स्कीम को रद्द करने और पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करवाने के लिए कमर कस ली है। हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ के बैनर तले संगठन के पदाधिकारी और सदस्यों ने यहां लघु सचिवालय में एकत्रित होकर प्रदर्शन किया। यहां सभी ने सरकार की नई शिक्षा नीति और नए पेंशन स्कीम को लेकर अपना विरोध जताया।
संगठन के पदाधिकारियों का कहना है कि सरकार की नई शिक्षा नीति और नई पेंशन स्कीम कर्मचारियों के हित में नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार को आम जनता के हित में पुरानी शिक्षा नीति और पुरानी पेंशन स्कीम को तुरंत प्रभाव से लागू किया जाए। संगठन के एक प्रतिनिधिमंडल ने अपनी मांगों का एक ज्ञापन सौंपा। इस समय आंगनबाड़ी वर्करों का धरना प्रदर्शन 2018 में मानी गई मांगों को लागू करने को लेकर आंगनबाड़ी वर्करों का बरनाला रोड स्थित लघु सचिवालय में धरना 41वें दिन भी जारी रहा। जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर दर्शनाथ सिंह ने बताया कि उच्च अधिकारियों के साथ हुई बैठक में वर्करों और हेल्परों को मोबाइल रिचार्ज के 200 रुपये देने पर सहमति। जबकि दादरी में अपनी मांगों को लेकर आशा वर्कर्स ने सड़कों पर उतरते हुए रोष प्रदर्शन किया। आशा वर्कर्स यूनियन के आह्वान पर जिले भर की आशा वर्कर्स लघु सचिवालय के बाहर एकजुट हुई और धरना देते हुए प्रदर्शन किया। कोरोना काल में आशा वर्करों के लिए शुरू किया गया 1000 अतिरिक्त मानदेय सरकार की तरफ से बंद किए जाने के विरोध में आशा वर्करों ने रोहतक शहर में प्रदर्शन किया। सिविल सर्जन कार्यालय के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। आशा वर्करों ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं होती है तो इससे संबंधित वो अब कोई भी काम नहीं करेंगे। भिवानी में भी आंगनबाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन हरियाणा के आह्वान पर आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स ने पीओ कार्यालय तक प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन के माध्यम से हरियाणा सरकार से आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स को पक्का करने तब तक 24,000 रुपये वेतन लागू करने की मांग की। फतेहाबाद में 15 नवंबर को पूरे प्रदेश में बंद रहेंगे पेट्रोल पंप मालिकों ने अपनी मांगों को लेकर 24 घंटे की हड़ताल करने का किया ऐलान। केंद्र और प्रदेश सरकार की तरफ से एकाएक घटाए गए तेल के दामों से पेट्रोल पंप मालिकों को हुए भारी नुकसान के विरोध में 15 नवंबर को बंद रहेंगे पेट्रोल पंप। प्रदेश भर में पेट्रोल डीजल डीलर एसोसिएशन ने कमीशन बढ़ाने की मांग को लेकर 15 नवंबर को प्रदेशव्यापी हड़ताल की घोषणा की। नगर में ऑल कंपनी डीलर एसोसिएशन की विशेष बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए एसोसिएशन के महासचिव रामेश्वर चौहान ने कहा कि 2017 से एसोसिएशन कमीशन बढ़ाने की मांग करती आ रही है, लेकिन उनकी मांग पर अमल नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि हमारा कमीशन प्रति लीटर पर मिलता है, पेट्रोल और डीजल जितना सस्ता होगा तेल उतनी बढ़ेगी। जिले के अरविंदर सिंह को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। बता दें कि अरविंद सिंह ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में तीरंदाजी के इवेंट में कांस्य पदक दिलाया। 13 नवंबर को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अरविंदर सिंह को सम्मानित करेंगे। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी भी शामिल होंगे। हरियाणा पुलिस की तरफ से नशे के खिलाफ और नशे से ग्रस्त लोगों को सही दिशा में लाने के लिए सही राह कार्यक्रम बुलाया गया। कार्यक्रम के तहत अंबाला में जिला स्तरीय जागरूकता अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें अंबाला रेंज के आईजी भारती अरोरा शिरकत करने पहुंची। सीतानटा रोड स्थित श्री गौशाला सहित शहर की अलग अलग गौशालाओं में गोपाष्टमी पर्व धूमधाम से मनाया गया। सरकार की तरफ से लाए गए 75% आरक्षण बिल से स्थानीय युवाओं को मिलेगा रोजगार। इस आरक्षण बिल से पहले स्थानीय युवाओं को कंपनियों में नहीं दिया जाता था रोजगार। सरकार के इस फैसले से युवाओं में खुशी की लहर। हरियाणा सरकार ने युवाओं के साथ साथ उद्योगों के बारे में भी सही सोचा। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति अब भी खतरनाक बनी हुई है, जहां वायु गुणवत्ता शुक्रवार को भी बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की गई। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में बनी हुई है। दिल्ली में AQI 360 दर्ज की गई। दिल्ली में इस बार सर्दी की शुरुआत के पहले चरण में 24 अक्टूबर से 8 नवंबर के बीच प्रदूषण को लेकर सबसे अहम फैक्टर वाहनों से निकलने वाला प्रदूषण है। दिल्ली में अगले कुछ दिनों में पराली जलाने में भी प्रदूषण में बढ़ोतरी के आसार। आनंद विहार ITO सहित यहाँ 13 इलाके प्रदूषण के लिहाज से हॉटस्पॉट बताए गए। बल्लभगढ़ शहर में पॉल्यूशन कम होने का नाम नहीं ले रहा। रोजाना हो रहे सर्वे में पूरे देश में टॉप 5 में बल्लभगढ़ का नाम। गुरुग्राम में दिवाली के बाद से वायु प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। यहाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 के करीब पहुंचा।
हरियाणा समेत समूचे उत्तर भारत में मौसम में तब्दीली होती देखी गई। दीपावली के बाद से ही मौसम में सर्दी का असर होने लगा। सुबह शाम के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। सोनीपत में सुबह का तापमान 12 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि दादरी में कथित दबाव के चलते आरटीआई एक्टिविस्ट और विसल ब्लोअर को गिरफ्तार करने वाले डीएपी सस्पेंड। सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग की तरफ से जारी किए गए नीलम आदेश बाड्डा डीएसपी अनिल दुटी की तरफ से आरटीआई एक्टिविस्ट जितेंद्र जटासरा को एक मामले में किया गया गिरफ्तार। फरीदाबाद में सफाई व्यवस्था पूरी तरीके से चरमाई हुई दिखाई दे रही है। त्योहारों के मौके पर भी शहर पूरी तरीके से गंदा दिखाई दिया। नगर निगम से तमाम लोग शिकायत करते रहे, लेकिन शहर में सफाई नहीं हुई। इसको लेकर नगर निगम कमिश्नर यशपाल यादव ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत की। अब हर वार्ड में वाहनों की संख्या बढ़ाई जाएगी, जिसके माध्यम से घर घर से कूड़ा उठाया जाएगा। गुरुग्राम जिसे साइबर सिटी कहा जाता है, वो अब कचरा हब बनता जा रहा है। एमसीजी ने 10 नवंबर से गुरुग्राम में 3000 से ज्यादा सोसाइटी कॉलोनियों से कचरा उठाया जा रहा है। वही एमसीजी ज्वाइंट कमिश्नर हरिओम अत्री ने बताया कि गुरुग्राम का सर्वे कराया गया है, जिसमें अब से कचरे को अलग अलग इकट्ठा किया जाएगा। गुरुग्राम के ढेले फेज 3 के सेक्टर 24 और 25 में हुडा विभाग की बड़ी कार्रवाई। गुरुग्राम की 60 करोड़ रुपए की बेशकीमती जमीन को हुडा विभाग ने कराया अतिक्रमण। ढेले फेज 3 सेक्टर 24 और 25 इलाके में बने अवैध निर्माण को किया गया ध्वस्त। सैकड़ों पुलिसकर्मी और अधिकारियों की मौजूदगी में की गई तोड़फोड़। महम में पुलिस को मिली कामयाबी। पुलिस ने अवैध शराब फैक्ट्री मामले में मुख्य आरोपी को किया गिरफ्तार। पुलिस ने मुख्य आरोपी को जेल में किया गिरफ्तार। एसपी हेमेंद्र कुमार मीणा का कहना है कि महम कस्बे के बाईपास पर एक अवैध शराब फैक्ट्री पकड़ी गई। मौके पर भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद किया गया। फरीदाबाद की जवाहर कॉलोनी में देर रात एक व्यक्ति की हत्या का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि लोहे की रॉड से हमला करके हत्या कर दी गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। हरियाणा के यमुनानगर के जगाधीर में एक प्लाईवुड फैक्ट्री में देर रात अचानक आग लगी। आग लगने से 40 लाख से अधिक का नुकसान। सूचना पाकर मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियां कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू। सोनीपत में रेसलर निशा दहिया की हत्या मामले में सोनीपत पुलिस की एसआईटी ने दी आरोपी कोच की पत्नी व साला को गिरफ्तार कर दिया गया। एसआईटी ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से पवन और सचिन अभी भी फरार है। गुरुग्राम के बसई एन्क्लेव में रात के वक्त घर में घुसकर चोरों ने विदेशी मुद्रा 2000 ऑस्ट्रेलियन करेंसी और 1 किलो चांदी पर हाथ साफ किया। चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके बाद गुरुग्राम के सेक्टर 10 पुलिस ने इस पूरे मामले में आईपीसी 387 के तहत मुकदमा दर्ज किया। गुना में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। 2 दिन पहले हुई सड़क दुर्घटना में एक विदेशी युवक की मौत हो गई। मृतक युवक की पहचान नहीं हो पाई। पुलिस ने अज्ञात वाहन के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं पुलिस ने 72 घंटे बाद शव को पोस्टमार्टम कर अंतिम संस्कार के लिए सौंप दिया। दतिया में बस समस्या को लेकर छात्रों का हंगामा। छात्र छात्राओं ने बस अड्डे के दोनों मेन गेट को बंद कर किया जोरदार प्रदर्शन। जबकि दादरी में एयरफोर्स के जवान की हत्या का मामला आया सामने। पुलिस ने जवान का शव इंदिरा कैनाल के चिकाड़ा पंप हाउस से बरामद किया। मृतक जवान के शरीर की चोटों के आधार पर पुलिस ने शव को मेडिकल बोर्ड की तरफ पोस्टमार्टम के लिए रोहतक भेज दिया। बताया जा रहा है कि गांव आदमपुर निवासी 26 वर्षीय अजीत कुमार एयरफोर्स में आसाम में हवलदार पद पर कार्यरत था। पिछले दिनों दिवाली पर्व पर छुट्टियां मनाने घर आया था। वाना के गांव भावड़ में विजेंद्र की हत्या के मामले में पुलिस ने जांच करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया।
गुरुग्राम में पीजी के बाहर बैठी युवती पर केमिकल फेंकने का मामला आया सामने, जिसके बाद युवती की आंखों की रोशनी चली गई। जानकारी के मुताबिक रवि नाम ने शख्स ने युवती पर केमिकल फेंका। फिलहाल आरोपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गुरुग्राम के सेक्टर 37 में पुलिस ने शव बरामद किया, जिसके पत्थरों से पीट कर हत्या कर दी गई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। पलवल में स्थित एलएनटी के पास स्थित ढाबे पर बर्तन साफ करने वाले 45 वर्षीय व्यक्ति के सिर की कांच बोतल से हमला कर हत्या कर दी गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने ढाबा मालिक की शिकायत पर नामजद आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया। कोरोना की दूसरी लहर ने देश में खूब तांडव मचाया। वहीं भिवानी में कोरोना से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने घर पर वैक्सीन लगानी शुरू कर दी। जिले में घर घर वैक्सीनेशन किया जाएगा और 100% वैक्सीनेशन का टारगेट रखा है। इसके लिए 97,000 दूसरी डोज पकाया है। हिसार में डेंगू के 41 नए मामले आए सामने। डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर सुभाष खतरेचा ने बताया कि अभी तक 3,603 डेंगू आशंकित लोगों के सैंपल लिए गए। 3,603 लोगों की जांच की गई, जिसमें 684 लोगों में डेंगू मिला। कैथल में डेंगू का कहर अब भी जारी। जिले में 24 घंटों में डेंगू के 10 नए मामले मिले हैं। वहीं बीते दिन 90 बुखार से पीड़ित लोगों की डेंगू की जांच की गई। इनमें से 10 गंभीर मरीजों को दाखिल किया गया। कैथल शहर में अब तक 199 केस मिले, जो कुल केसों का 68.38% है। शहर में इतने ज़्यादा डेंगू के केस मिलने के बाद भी फॉगिंग नहीं करवाई जा रही है। नगर परिषद की ओर से सिर्फ पॉजिटिव केस मिलने वाले क्षेत्र में फॉगिंग की गई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में राज्यपालों और उपराज्यपालों के 51वें सम्मेलन की अध्यक्षता की। इस सम्मेलन में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद थे। राज्यपाल उपराज्यपालों का यह सम्मेलन एक परंपरा है जो 1949 से चली आ रही है। रोहित शेट्टी की फिल्म सूर्यवंशी ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रखा है। अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ की फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार किया। रोहित शेट्टी की 100 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार करने वाली सूर्यवंशी 9वीं फिल्म हो गई है। T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया है। इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया की टीम फाइनल में पहुंच गई है। नेटिवेट ने शाहीन अफरीदी की गेंद पर लगातार 3 छक्के लगाकर अपनी टीम को दूसरी बार फाइनल में पहुंचा। इससे पहले टीम 2010 में फाइनल में पहुंची।